नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 26/8/2022 के करंट अफेयर्स में। चलिए शुरू करते हैं। पहला है 25 और 26 अगस्त यानी कल और आज आंध्र प्रदेश के तिरुपति में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों का एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। ठीक है, इस सम्मेलन के बारे में जानते हैं कि इसमें श्रम संबंधी जितने भी मुद्दे थे उस पर चर्चा हुआ और सहकारी संघ भाव जो है उसको बनाने के लिए ये सम्मेलन मुख्य रूप से इस पर जोर दिया गया। ठीक है, इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर नीतियां बनाने के लिए जो योजनाएं हैं, श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाएं हैं, उसको प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उसमें जो बढ़िया से उसका कार्य हो, बढ़िया से यूज में आए, वो योजनाएं उपयोग में आए, उसके लिए ये सम्मेलन रखा गया। आंध्र प्रदेश के बारे में जानते हैं। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश की राजधानी हो गई अमरावती। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। यूपी सरकार एक परिवार कल्याण कार्ड लाने की योजना बना रही है। केंद्र और यूपी के बीच में एक समझौता हुआ है। ये जो परिवार कल्याण कार्ड है, इसको फैमिली कार्ड कहा जाएगा, फैमिली कार्ड भी इसको कहा जा रहा है। ये 12 अंकों का एक इसमें ID प्रदान किया जाएगा फैमिली को। ठीक है, इससे क्या होगा कि इससे जो यूपी सरकार है वो परिवारों को जो सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कहीं फर्जी तो नहीं हो रहा है, कहीं एक से ज़्यादा परिवार एक ही नाम पर अलग अलग तरह से गलत फ़ायदा तो नहीं उठा रहे हैं सरकारी योजनाओं का, तो उस पर नज़र रखा जाएगा। जिनको नहीं मिल पा रहा है उनको इससे दिया जाएगा। इसमें राशन कार्ड को या फिर और भी मनरेगा कार्ड है, उस सबको एकत्रित किया जाएगा, एक जगह पर लाया जाएगा इससे। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। DRDO के अध्यक्ष बने हैं समीर V कामत। ठीक है, नेक्स्ट है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, इनको IMF में कार्यकारी निदेशक, भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है IMF में। IMF के बारे में जानते हैं। IMF एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। यह इसके जो सदस्य देश हैं, सदस्य राष्ट्र हैं, उनकी आर्थिक स्थिति पर दृष्टि रखने का ये कार्य करती है। आर्थिक स्थिति कैसा है उनका, ये जो इनके सदस्य देश हैं इनको आर्थिक सहायता प्रदान करती है, तकनीकी सहायता प्रदान करती है। इसका जो मुख्यालय है ये वाशिंगटन DC में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इसके जो अभी प्रबंध निदेशक हैं ये डोमिनिक स्ट्रॉस हैं। ठीक है, IMF की जो मुद्रा है इसका नाम है SDR, इसका फुल फॉर्म है स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और ये SDR एक बास्केट है। ठीक है, इसमें कुछ देश हैं उनकी मुद्राओं को मिला करके SDR बनाया जाता है। वो देश SDR जो है ये जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है इसमें यूज किया जाता है। इसके लिए कुछ देशों की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। तो कौन कौन सा है, तो यूरो है, उसके बाद पौंड है, येन है और डॉलर है। ठीक है, इन्हीं को मिला करके SDR बास्केट बनाया गया है। ठीक है, IMF की स्थापना हुई है 1944 में। ठीक है, और इसमें जो कुल सदस्य देश हैं अभी ये 183 है। इसका उद्देश्य क्या है IMF का, तो IMF का उद्देश्य है जो सदस्य देश हैं या फिर वैश्विक आर्थिक स्थिरता को सुरक्षित करना, आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देना, जो निर्धनता है या बेरोजगारी है इसको कम करना। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, ये इसका उद्देश्य है IMF का। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। इसमें एक तूफान है माओन, ये फिलीपींस में आया है। ठीक है, फिलीपींस की राजधानी हो गई मनीला, यहाँ के राष्ट्रपति हो गए रोड्रिगो दुर्तेते। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा है पेसो। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन, इसकी शुरुआत हुई है जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, यहाँ के चांसलर हैं ओलाफ शोल्ट्स और यहाँ की मुद्रा है यूरो। जर्मनी यूरो जोन में आता है, इससे यहाँ की मुद्रा यूरो है। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं।
अमेरिकन एकेडमी ऑफ न्यूरोलॉजी के फेलो के रूप में चुना गया है एनवी सुंदरा को। ठीक है, अगला है न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइट्स 2014 से 19, इस नाम की पुस्तक का विमोचन किया है एम वेंकैया नायडू ने। ये पूर्व उपराष्ट्रपति हैं। तो अभी उपराष्ट्रपति कौन है? अभी उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ और राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक समझौता हुआ है, जिसमें दोनों देशों के बीच एक कार्यकारी समूह स्थापना करने की घोषणा की है। ठीक है, ये दोनों देशों में मिल करके शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो गई कैनबरा, यहाँ के प्रधानमंत्री हो गए स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा हो गई ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट है ड्रीम सेटगो। ड्रीम सेटगो ने सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अगले करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। राजस्थान के कोटा शहर में राजस्थान का पहला मोटर बाजार का उद्घाटन किया गया। ये अब राजस्थान के बारे में जानते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। यहाँ के राज्यपाल हो गए कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री हो गए यहाँ के अशोक गहलोत। नेक्स्ट है HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड लॉन्च जारी करने के लिए टाटा न्यू के साथ एक पार्टनरशिप की है। ठीक है, HDFC बैंक के चेयरमैन है मिस्टर अतनु चक्रवर्ती। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। एक ऑनलाइन शैक्षिक मोबाइल गेम लॉन्च किया है जिसका नाम है आज़ादी क्वेस्ट। ये लॉन्च किया है अनुराग ठाकुर ने। अनुराग ठाकुर कौन है? तो ये खेल और युवा मामलों के मंत्री हैं और साथ ही साथ सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। भारत में नेवल शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया। ये INS कर्ण में किया गया है। INS कर्ण एक युद्धपोत है भारत का, जिसके अंदर एक इंडोर शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया है। ये शूटिंग रेंज जहां पर शूटिंग से संबंधित सारा इक्विपमेंट रहेगा, जहां पर फायरिंग से रिलेटेड सारे इक्विपमेंट रहेंगे और इसका यूज ये होगा कि इसमें जो नेवल नौसेना के जो अधिकारी हैं या फिर वहाँ पर जो भी पोस्टेड हैं वो अपना शूटिंग जो है उसको इम्प्रूव कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ बढ़ते हैं। पहली नाइट सफारी, भारत की पहली नाइट सफारी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी हो गई लखनऊ। यहाँ के राज्यपाल हो गए आनंदीबेन पटेल और यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए योगी आदित्यनाथ। अगला है हरिद्वार को नीति आयोग द्वारा सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया। ठीक है, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 ये जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मर्केल को मिला है। अगला है RBI जल्दी ही एक डिजिटल रुपया लॉन्च करेगी। ठीक है, RBI के बारे में जानते हैं कि RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। जो जिस एक्ट के द्वारा हुई थी उसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। एक्ट आया था 1934 में और उसके अनुसार 1935 में RBI की स्थापना की गई, इसलिए 1 अप्रैल को RBI डे भी कहा जाता है। ठीक है, कमीशन कौन सा था? तो हिल्टन एंड यंग्स कमीशन था। ठीक है, जिसकी सिफारिश के आधार पर RBI की स्थापना की गई। इसका स्टार्टिंग में जो हेडक्वार्टर था ये कोलकाता में था, जो 1937 में मुंबई में शिफ्ट हो गया। ठीक है, अभी स्टार्टिंग में जब RBI जब बना था, जब स्थापना हुई थी RBI की, तो उस टाइम में यह एक प्राइवेट बैंक था। ठीक है, लेकिन 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ और ये भारत सरकार के अधीन आ गया। तभी से ये रिजर्व बैंक की तरह, मतलब जो सेंट्रल बैंक की तरह, केंद्रीय बैंक की तरह ये काम करता है। अभी जो RBI के गवर्नर हैं इनका नाम है शशिकांत दास। अब RBI का कार्य जानते हैं कि RBI का कार्य क्या है। RBI का कार्य है नोटों, जो बाजार में नोट हैं उनको नियंत्रित करना। ठीक है, मौद्रिक नीति निकालना, इसके बाद उसका कार्यान्वयन करना मौद्रिक नीति का, वित्तीय प्रणाली का सर्वेक्षण करना। ठीक है,
विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, विदेशी मुद्रा कितना जा रहा है या फिर आ रहा है उसका पूरी तरह से देख रेख करना, ठीक है। मुद्रा जारी करना, उसको यूज में लाना, उसको ये बाजार में मार्केट में उसको लेकर के आना, ठीक है। इसके बाद अगर वो खराब हो गया तो उसको नष्ट भी करना आरबीआई का ही काम है। ये सरकार के बैंक के रूप में कार्य करती है, बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करती है, ठीक है। मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करती है। तो ये आरबीआई का मूल रूप से आरबीआई का ये कार्य है, ठीक है। नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ चलते हैं। नारायण कार्तिकेयन के ड्राइव एक्स कंपनी में निवेश करेगी टीवीएस मोटर कंपनी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, जय हिंद।